उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 209। विषय चल रहा था कि महानता से जुड़ें और समय को पहचानें। तो देखिए, महानता से क्यों जुड़ें? क्योंकि हम लोग जिस संधि बेला में आए हैं ये बहुत सुरदुर्लभ है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है ये घर परिवार संभालना, नौकरी करना, पैसा कमाना, इंद्रियों को तृप्त करना और बड़ा सा घर बना लेना, ये जीवन के लक्ष्य है। और खुशी पाना सबसे मूल लक्ष्य क्या होता है? ये सब क्यों कर रहे हैं? कि हम खुश रहें, आनंदित रहें। और खुशी संसार में है नहीं, ये एकदम श्योर है। आप कितना देख लो, सभी कर देख ही रहे। आनंद तो हरि चरणों में ही मिलेगा। आप जब आप अपने स्वरूप में स्थापित होते हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में क्या करो, और वो भी परमार्थ करने पे। कई बार क्या होता है, अपन बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा हाँ, भगवान के दर में जाने से बहुत आनंद आता है, बहुत शांति होती है। लेकिन बहुत से योगी, विवेकानंद जी लिटरली डांटते थे किनको? उन योगी महात्मा को जो समाधि लगा के बैठे रहते थे। बोलते थे कि बाहर समाज में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग इतना पीड़ा में हैं और तुम समाधि लगा के बैठे हो, तुम्हारी समाधि यूजलेस है। ठीक है, तो देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो समाधि ऐसे भी लगती है कि सूक्ष्म जगत में कुछ काम चालू रहता है। एक आत्मानंद के लिए लगा के बैठे, डूबे उसी में, हाँ अपने में खोए हैं, तुम्हें संसार की चिंता नहीं है। ठीक है, तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, तुम्हें पता चल गया सब नकली है, सब झूठ है, दुख भी नकली, सुख भी नकली, लोग भी नकली, कुछ नहीं है। और जो अभी है संसार में वो तो असली, उनको तो सब असली ही प्रतीत हो रहा है ना, उनके लिए तो सब अभी भी उसी स्तर पर है ना। तो क्या तुम्हारे हृदय में करुणा, दया, प्रेम नहीं है? और सोचो, अगर सारे ही महात्मा लोग ऐसे ही विचारधारा के होते, गुरुदेव भी यही सोच रहे होते, तो गुरुदेव को क्या जरूरत थी इतने लोगों का उद्धार करने की? है, आत्मज्ञान तो कहता है सब नकली है, अपना चुपचाप कहीं बैठे होते, क्या जरूरत थी धरती पर आने की और ये सारा सब बवाल लेने की अपने सर पर? तो ये क्या होता है, ये स्वार्थी लोग करते हैं, अपने समाधि लगा के बैठे रहते हैं, आत्मानंद के लिए जो काम करते हैं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि महानता से जुड़ो और समय को पहचानो। महाकाल की टोली के साथ जुड़ो, इन प्रयोजनों के साथ जुड़ो कि हमें युग निर्माण में, हमें विचार क्रांति अभियान में, इसमें सब में सहयोग करना है, परमात्मा के काम में। ठीक है, परमार्थ के काम में लगना है। और जितना ज़्यादा परमार्थ के काम में लगोगे उतना ज़्यादा स्व गलता जाता है, और जितना ज़्यादा स्व गलता जाएगा, फॉल्स आइडेंटिटी जितनी ज़्यादा गलती जाएगी, उतना ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि भगत सिंह और सुभाष जैसे यश मिलने की संभावना हो तो उस मार्ग पर चलने के लिए हजारों आतुर देखे जाते हैं। समझाया जाए तो कितने ही केवट बिना उतराई लिए पार उतारने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सही बात है। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने यश प्राप्ति के लिए कोई काम किया था। इन्होंने सच में आउट ऑफ पैट्रियोटिज्म अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए काम किया था। तो इनको देखकर हजारों लोग क्या प्रेरणा पाते हैं ना। आज विवेकानंद को देखकर, गांधी को देखकर प्रेरणा पाते हैं ना। तो हम भी ऐसे बने कि जिससे यंग यूथ जनरेशन लोग देख के हमें प्रेरणा पाए। समझाया जाए तो कितने ही केवट बिना उतराई लिए पार उतारने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पटेल और नेहरू बनने के लिए कोई भी अपनी वकालत छोड़ सकता है, पर दुर्भाग्य इतना ही रहता है कि समय को पहचानना और उपयुक्त अवसर पर साहस जुटाना उन लोगों से बन ही नहीं पड़ता। सच में पता है हम लोग कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं? हमें लगता है घर ने बांध लिया है, हमें परिवार ने बांध लिया है, समाज ने बांधा है, नौकरी ने बांधा है, मेरी वृत्तियों ने बांधा है। किसी ने नहीं बांधा है। हम ये हैं ही नहीं। ऐसे समझो, मैं शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हूं ही नहीं। और ये सारे बंधन सिर्फ शरीर के हैं, अहंकार के हैं। देखो, किस आत्मा को तो कोई नहीं बांध सकता ना। आत्मा तो नित्य आनंद स्वरूप है, उसको कैसे कोई बांध देगा? तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, वो वहाँ प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये नेम एंड फॉर्म की प्रॉब्लम है, ये ईगो की प्रॉब्लम है। अब जैसे ही तुम ईगो को ड्रॉप करो, अपने फॉर्म, अपने गुरु के शरण में आओ, स्वरूप में स्थापित हो जाओ, ये सब तो गुड़ी गुड़ में बरत रहे, तुम करो चाहे ना करो। देखो, गुड़ी गुड़ में बरतने का अर्थ ये है कि हमको लग रहा है कि हम घर संभाल रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम बच्चे देख रहे हैं, हाँ, आंखें पलके भी तुम ही झपका रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन भी तुम ही कर रहे होगे, फिर निश्चित ही तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी तुम ही अपना ऑर्गेनाइज करते हो। खाना खा के मशीन ऑन कर देते हो, चलो स्विच ऑन कर दे, डाइजेस्ट हो जाए खाना। नहीं भाई, ये सारी चीज़ें अपने आप प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। हम जबरदस्ती इसमें अपना हाथ लगाते हैं और बोलते हैं हम कर रहे हैं। हम रेजिस्ट ना करें और सहज रहें अगर, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि सब कुछ परमात्मा की लीला द्वारा प्री प्लान्ड है और वो प्री प्लान्ड तरीके से घटित हो रहा है। हम जबरदस्ती ईगो को बीच में ले आते हैं और दुखी सुखी होते रहते हैं और बोलते हैं अरे हम तो बंधन में, हम गुरु कार्य कैसे कर सकते हैं। तो गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं
कि केवट को तो बिना उतराई के, ऐसे कितने केवट हैं कि उनको उतराई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम लोग सच में इतने धनाढ्य हैं, धनाढ्य यानी हर तरीके से सक्षम हैं कि हम गुरु कार्य कर सकते हैं, महाकाल के कार्य में हाथ बटा सकते हैं। और ये भी अभी जैसे कल बताया कि इसमें महाकाल का कुछ नहीं है, इसमें गुरुदेव का कुछ भी नहीं है पर्सनल। ये वो हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि तुम्हारे रिसोर्सेज, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर नाम रूप, ये सब अगर हरि के काम में लगेगा तो तुम तर जाओगे, तुम्हारा भला हो जाएगा इससे। तो ऐसे तो न जाने कितने केवट है जो बिना उतराई के ही ये कार्य पूरा कर सकते हैं। और पटेल और नेहरू तो कोई भी बन सकता है अपनी वकालत छोड़कर, पर यार इतनी मेहनत से वकालत लिए हम कैसे छोड़ सकते हैं, पैसे मिलते हैं भाई उससे। तो ये सारी चीज़ें जो है गुरुदेव बता रहे हैं कि ये सब दुर्भाग्य है। और हाँ, हृदय की, जैसे आज ना कोई चर्चा चल रही थी कि साधना मार्ग में ना जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं वो घर वाले करते हैं, या जो हमारे जो बड़े क्लोज होते हैं वो हमें बड़ा तंग करते हैं, करने नहीं देते, बांध देते हैं। तो मैं सुन रही थी वो कन्वर्सेशन, फैमिली में ही चल रही थी, तो मैंने कहा यार नहीं, लोग नहीं परेशान करते, हमारे हृदय की तुच्छ दुर्बलताएं परेशान करती। गीता में लिखा है ना, एक श्लोक भी है, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे संस्कृत में उसका अर्थ, लेकिन ये है, हे अर्जुन तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं का त्याग करके खड़े हो जाओ, ये नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देती, तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो किसी ने नहीं बांधा था, भीष्म पितामह ने नहीं, द्रोणाचार्य ने नहीं, और फलाने ने नहीं, ये अर्जुन की खुद की दुर्बलताओं ने, आंतरिक दुर्बलताओं ने, मोह ने, माया ने, अज्ञानता ने उसको बांध के रखा हुआ था। और जैसे ही वो हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को छोड़ेगा वो खड़ा हो जाएगा। और ये हमें बल गुरु देते हैं, और ये हम सब भी जो भी साधक होंगे इसमें निश्चित ही बता पाएंगे कि सच में जो पहले स्थिति मन स्थिति रहा करती थी, डरपोक सी कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या, वो आज गुरु ने जो बल दिया अपना, गुरु जी ने जो अपने तप का बल दे दिया, उससे वो किस में बदल गया, वीरता में बदल गया, नहीं लगता दर्द। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे, आध्यात्मिक होने की सबसे पहली निशानी निर्भय हो जाता है वो व्यक्ति, अभय को प्राप्त होता है। अभय को प्राप्त होना मतलब भय किसको लगता है, ईगो को लगता है ना। आत्मा तो सर्वत्र एक जैसी है, उसको क्या भय लगेगा, जो हम तो अजर अमर थे, हैं और रहेंगे, हमारा स्वरूप तो नित्य आनंद स्वरूप था, है, रहेगा, और बाकी शरीर गुढ़ी गुड़ में बरत रहे, तो डर किस बात का, मेरी न मृत्यु हुई थी, ना होगी, न जन्म हुआ था, ना होगा। तो ये जो अवेयरनेस है कौन देता है, गुरु जब आते हैं जीवन में तो ये अवेयरनेस देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्भय। कबीरदास जी गाते थे ना, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊंगा, है ना, उस निर्गुण की उपासना निर्भय होके करूंगा, और डरूंगा नहीं किसी से। सही है, निर्गुण है तो है, जो सत्य है तो सत्य तो रहेगा ही ना, तुम्हारे कहने से बदल थोड़ी जाएगा। तो ऊपर गुरुदेव कह रहे बड़ा साहस जुटाना पड़ता है, सब लोग नहीं अपनी वकालत छोड़ के सुभाष बन सकते हैं और गांधी बन सकते हैं। जागरूक वे हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। सही बात है, जागरूक। अब हम बोले कि अवेयर तो वही है जो समय की इस गंभीरता को पहचान जाए, इस नज़ाकत को पहचान जाए कि यार ये वकालत तो हम पूर्व के कई जन्मों से करते आ रहे हैं, आपको याद बस नहीं है। कई जन्मों से गाड़ी बंगला कोठी और इंद्रिय तृप्ति और मन को तृप्त करते आ रहे हो, पर स्मरण नहीं है। तो इस बार जो अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दो, है ना। कल कर रहे थे ना अपन बात, अवसर बार बार नहीं है सॉरी। तो क्या कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं, साहसिकता अपनाते हैं और अविस्मरणीय महामानवों की पदवी प्राप्त करते हैं, ऐसे सौभाग्यों में श्रेयार्थी का विवेक प्रमुख होता है, अथवा उपनिषदकार के अनुसार महानता जिसे चाहती है उसे वर्ण कर ही लेती है कि उक्ति में सन्निहित दैवी अनुकंपा इन दोनों प्रतिपादनों में से कौन सा सही है। देखो ये क्या कहते हैं, ये देखो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। हमको लगता है कि जिस पे कृपा हो गई उसको समझ में आ गया, और या कह लो कि जो जागरूक हो गया उस पे कृपा हो गई, पर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। जिसने अपने आप को जागृत कर लिया, जिसने, देखो जब हम लोग वेदांत पढ़ते हैं ना तो उसमें कहते हैं 4-fold क्वालिफिकेशन लगती है, 4-fold क्वालिफिकेशन लगती है वेदांत पढ़ने के लिए या ये टेक्स्ट पढ़ने के लिए। क्या? विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति और मुमुक्षु। षट संपत्ति में 6 होते हैं, शम दम ये सब, क्षमा ये सब, तो कुल मिला के 9 होते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि 4-fold क्वालिफिकेशन में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 लगते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है वो विवेक है। हमको लगता है हम बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़े IAS PCS फलाना ढिमकाना, ये वो मार पैकेज हमारे पास है दुनिया भर का।
ये तो आप बुद्धि की बात कर रहे हो, जो कि वृत्तियों से भरी हुई है, वो चित्त की वृत्तियों के अनुसार काम करती है बुद्धि। बुद्धि कैसे काम करती है? चित्त में जो वृत्तियां पड़ी हैं वो 4 ऑप्शन दे देंगी, बुद्धि उसमें से पिक कर लेगी। एक होती है प्रज्ञा और रितंबरा, वो जिसको हम आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं, वो प्रज्ञा और रितंबरा होती है। उसको विवेक कहते हैं, उसी का नाम विवेक है। विजडम जिसको अपन बोलते हैं ना, उसी का नाम विवेक है। विवेक आता है ना जिस व्यक्ति को, तब वो अपने आप ही वैरागी हो जाता है। वैरागी का अर्थ ये नहीं है कि सब घर द्वार छोड़ के चले गए हैं, कहीं वहीं रह रहे हैं, पर सत्य को देख पा रहे हैं, समय की नजाकत को समझ पा रहे हैं। वैरागी क्या हुआ? आज हम और आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, हम वैरागी तो हो गए। हमको संसार में टाइम वेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। हमको कोई बोले कि चलो यहाँ थोड़ा ये करके आते हैं, मूवी देख के आते, तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमें पता है कि सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, और जिस समय में हम अभी पैदा हुए हैं ना, ये न जाने कितने करोड़ों तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को नहीं मिलता, देवताओं को नहीं मिलता, और हमें आपको मिल गया तो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मूवी देख रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? यही विवेक है। और जैसे ही जिसका विवेक जागृत होता है वही वैरागी हो जाता है, वही षट संपत्ति का फॉलो करता है, और उसी को मुमुक्षुत्व रहता है। मुमुक्ष यानी जानने की इच्छा। ठीक है, तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि महानता जिसे चाहती है उसे वर्ण कर लेती है। वही कि या तो ये कह लिए कि अब इस स्टेटमेंट में 2 बात है कि महानता चूज करती है लोगों को, या ये कह लो कि जो महान हो गया वो अपने आप ही सन्मार्ग में प्रेरित हो जाता है। तो दोनों में से कुछ गलत नहीं कि कृपा हो गई या मैंने अपने आप को पात्र बना लिया, है ना। कोई बोले कि नहीं इस पे तो कृपा हो गई है इसलिए, तो ये भी तो कह सकते हो नहीं, उसने अपने आप को पात्र बनाया इसलिए कृपा हुई है। तो वही बात है, पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ, है ना। तो इसमें जो बहस होती है ये बिल्कुल वैसी ही बहस है कि पहले मैंने अपने आप को पात्र बनाया कि पहले कृपा हो गई। तो दोनों ही बात है, कृपा हो गई इसलिए शायद पात्र बन गया, या ये कह लो कि पहले पात्र बन लिए। पर मुझे क्या लगता है ना, मैं बताऊं पर्सनल, हमें पहले अपने आप को पात्र बनाना चाहिए, कृपा अपने आप हो जाती है। और कृपा तो उस दिन हो गई थी ना जिस दिन अपने शरीर में आ गए, मनुष्य तन जिस दिन धारण किया, वो दिन कृपा वाला दिन था। तो अब इसमें तो कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए कि पहले कृपा हुई या पहले पात्रता विकसित करी। कृपा हो गई ऑलरेडी, अब पात्रता विकसित करने का काम चालू होना चाहिए। महानता की अपनी निज सामर्थ्य है, उसके आधार पर वह स्वयं तो अपनी प्रखरता एवं गरिमा प्रकट करती ही है, साथ ही अपने संपर्क परिकर को भी उन विशेषताओं से भरती और कृत्यकृत बना देती है। अतएव महान बनने के लिए जहाँ आत्म साधना और आत्म विकास की तपश्चर्या को आवश्यक बताया गया है, वहाँ इस ओर भी संकेत किया गया है कि उसकी प्रखरता से संपर्क साधने और लाभान्वित होने का अवसर भी न चूका जाए। महानता अपनी निजी सामर्थ्य है। मतलब देखो, गुरुदेव भी यहाँ बता रहे कि आपको महान बनना है तो आपको किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा होगी तो हम महान बन जाएंगे, हम परमार्थी हो जाएंगे। ये तो वृत्ति है आपकी, ये ऐसे ये कह लो ना, फ्री विल है, ये फ्री विल सिलेक्शन, जो आपको चूज करना है। ठीक है, कि हम दरिद्र रहेंगे, हम संकीर्ण रहेंगे, कि हम महान बनेंगे। तो अब इसमें अब भगवान क्या करेगा? अब ये बोलो अरे गुरु जी की कृपा नहीं है ना इसलिए मैं दरिद्र हूँ, इसीलिए मेरी संकीर्ण सोच है। गुरु जी की कृपा तो फलाने व्यक्ति सुप्रिया दीदी पे ज्यादा है इसलिए महान बन रही हैं बहुत, है ना। तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि महानता और दरिद्रता और संकीर्णता दोनों पावर अपने हाथ में है। ये तो आपको स्वयं को चुनना है कि हम महान बनेंगे कि हम संकीर्ण बनेंगे। अब इसमें गुरु जी की कृपा थोड़ी है। आप महानता वाले कार्य करना शुरू करिए, गुरु जी की कृपा तो पहले से ही हो रखी थी, और करेंगे तो और हो रखी है। तो यहाँ ये गुरुदेव देखो कितना बढ़िया बोल रहे हैं, ये निजी की सामर्थ्य है, निज सामर्थ्य स्वयं का हुआ है। तो इसमें अपने आप को ये देखना है हमें कि उसके आधार पर वह स्वयं तो अपनी प्रखरता एवं गरिमा प्रकट करती ही है, साथ ही अपने संपर्क परिकर को भी उन विशेषताओं से भरती और कृत्यकृत बना देती है। तो जो महान व्यक्ति होता है ना, वो अपना तो कल्याण करता ही है, बाकी उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, गुरुदेव हुए, जितने भी लोग हुए, ये लोग महान लोग थे। त्याग किया, तपस्या किया, ठीक है, त्याग किया, तपस्या किया, और उन्होंने अपनी महानता से इस चीज को प्राप्त कर लिया। अतएव महान बनने के लिए जहाँ आत्म साधना और आत्म विकास की तपश्चर्या को आवश्यक बताया गया है, वहाँ इस ओर भी संकेत किया गया है कि उसकी प्रखरता से संपर्क साधने और लाभान्वित होने का अवसर भी न चूका जाए। यूं ऐसे अवसर कभी कभी ही आते हैं और किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं, किंतु कदाचित वैसा सुयोग बैठ जाए तो ऐसा अप्रत्याशित लाभ मिलता है
जिसे लॉटरी खुलने और देखते देखते मालदार बन जाने के समतुल्य कहा जा सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो महान बनने का अवसर या ये महान लोगों का संपर्क, ऐसे भी कह लो, मान लो हम महान नहीं है पर आपको गुरुदेव जैसे महान महापुरुष का संग करने का अवसर मिले, ये सब मौके कम मिलते हैं। इसको हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इसको ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी लॉटरी लग गई, और सच बताएं हम लोग की लॉटरी लगी हुई है, सही बता रहे हैं। हम लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, या ये कह लो कि जैसे युग निर्माण योजना कह लो या विचार क्रांति अभियान कह लो, जो भी कह लो, जो गुरुदेव, तो हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो जीती जिताई है। वो कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से कि ये मेरे द्वारा ये लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम जबरदस्ती धनुष रख के भाग रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो तुम जबरदस्ती ये जो धनुष रख के भाग रहे हो, मत भागो, तुमको श्रेय देना चाहते हैं। तो हम और आप ये जो युग निर्माण करना है और विचार क्रांति, आपको क्या लगता है हम और आप करेंगे? हमें तो बस उसमें सब लगे रहना है, वो तो ऑलरेडी हो रखा है। गुरुदेव ने तो बोला ना, सब हो रखा है, सतयुग आएगा ही आएगा, चीजें होंगी ही होंगी। तुमको तो बस हम श्रेय देना चाहते हैं, तुम हम पे तो कृपा हो रखी है, कृपा कर रहे हैं बस। और तुम कह रहे हो नहीं नहीं हम तो मॉल घूमेंगे, नहीं हम पत्नी कैसे छोड़ सकते हैं, पत्नी के बिना तो बिल्कुल नहीं, बच्चों का कौन क्या होगा, मैं नौकरी फलाना ढिमकाना, तो माया में वही अर्जुन वाला हाल हो रखा है। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज मूल रूप से गुरुदेव ने हमें क्या समझाया कि ये जो हमें यश की बात कर रहे हैं भगवान, हमें सामर्थ्य बनाने की, महान बनाने की बात कर रहे हैं, ये हमारे हित के लिए कर रहे हैं। तो माँ गायत्री हम सब के ऊपर कृपा करें, हम सबको सद्बुद्धि मिले और हम लोग समय की नज़ाकत को समझते हुए उसका फ़ायदा उठा पाएँ, सभी लोग उठा पाएँ। अच्छा, ऐसी भावना करें कि हम सब सद्बुद्धि से भर गए हैं, माँ गायत्री हमें प्रकाश से भर रही है और सब लोग अपने मनुष्य तन का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।